हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आइए आप सभी सही होंगे। बच्चों आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुके हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहले हमने इस चैप्टर के 17 क्वेश्चन कर चुके हैं इस एक्सरसाइज के। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन क्या बोलता है, सो डैट द रिलेशन आर इन आर। ये आर क्या है? रियल नंबर्स। जो रिलेशन है वो रियल नंबर्स के अंदर डिफाइन है। और रिलेशन क्या है? रिलेशन है ए कोमा बी, और ये आपकी कंडीशन दी हुई है ए लेस देन और इज इक्वल टू बी। हमने ये शो करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट ये रिलेशन सिमेट्रिक्स नहीं है। तो आइए बच्चों देखते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, फर्स्ट हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो बच्चों पहले किसी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। ये क्या बोलता है, हमने चेक करना है कि आपने दो नंबर पिक कर लिए। कहाँ से? सेट ऑफ रियल नंबर से, यानी कि एनीथिंग, एनी नंबर जो आप सोच सकते हो आपने पिक कर लिया। अब हमने ये चेक आउट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि जो ए है वो या तो लेस हो बी से या इक्वल हो बी से। तो समझते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या रहेगा। अब बच्चे मैंने बोला या तो क्या रहे, छोटा रहे बी से, या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो लेट ए बी एनी रियल नंबर फ्रॉम रियल नंबर सेट से। वी हैव ऑलवेज ए इक्वल टू बी। क्या मतलब है? कोई भी नंबर है वो अपने इक्वल तो होएगा ही होएगा। तो मतलब इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, ए लेस देन इज इक्वल टू ए। या तो लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यहाँ पर मैंने बोला यानी कि दोनों में से एक होना चाहिए, या तो लेस हो या फिर इक्वल। यहाँ पर इक्वल वाला सेटिस्फाई कर गया। मतलब क्या है इसका? डैट मीन्स ए जो क्या है, कोई भी रियल नंबर है उसके लिए ए कोमा ए आपको रिलेशन में मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने इस रिलेशन की कंडीशन को पास कर दिया। डैट मीन्स रिलेशन आर क्या है? रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है बच्चों? सेकंड हम चेक करेंगे सिमेट्रिक्स। ये रिलेशन सिमेट्रिक्स है या नहीं है। तो बच्चों याद करो, हम सिमेट्रिक्स में क्या चेक करते हैं? हम सिमेट्रिक्स में पहले क्या करते हैं, अपनी तरफ से दो बातें ऐड करते हैं। एक तो नंबर ए बी कहाँ से हो? गिवन सेट। गिवन सेट यानी कि आर से हो। और हम दूसरी बात क्या ऐड करते हैं कि ए बी एट लिस्ट मिल जाए रिलेशन में। और फिर बस हमने ये चेक करना होता है कि रिलेशन में बी ए है या नहीं है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ये तो पॉसिबल है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दो नंबर ऐसे आप सर्च कर सकते हैं कि जिसमें से पहला नंबर क्या है दूसरे से छोटा हो जाए। तो देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग टू आर। आर मीन्स रियल नंबर्स। ऑल्सो मैंने ये भी लेट कर लिया कि ए बी कहाँ पर है, रिलेशन में है। अच्छा, मतलब क्या बना फिर इसका? अगर ये रिलेशन में है, इसका मतलब ये बना ना कि ए क्या है, या तो छोटा है या फिर क्या है, इक्वल है किसके? बी से। लेकिन बच्चों उसका ये मतलब तो बिल्कुल भी बन नहीं सकता कि बी भी छोटा होएगा ए से। क्लियर सी बात है बच्चों। अगर मैंने एक ऑर्डर पेयर उठा लिया 2,3, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो 2 है वो 3 से छोटा है, जिस वजह से वो रिलेशन में आ जाएगा। क्या इसका मतलब 3 भी छोटा हो जाएगा 2 से? नहीं, ये क्या हो जाएगा, बड़ा होएगा उससे, जो रिलेशन में नहीं आएगा। तो डैट मीन्स ये नहीं हो सकता मतलब, तो मतलब बी कोमा ए रिलेशन में हो ही नहीं सकते। फिर हमने एग्जाम्पल मिल गया। डैट मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक्स नहीं है। और इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हो, हेयर 2,3 belong to real number and 2,3 belong to relation, but 3,2 not belong to relation. That's why relation R is not symmetrics. क्लियर है बच्चों? चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। हमने क्या चेक करना है उसके अंदर? ट्रांजिटिव। और नॉर्मल सी बात है बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 बातें लेट होती हैं इसके अंदर, सॉरी 3 बातें। पहले तो नंबर्स,
3 तो नंबर ही ऐड करने पड़ते हैं अपन ने कहाँ से, जो सेट गिवन होता है। उसके बाद 2 बातें आपका मान के चलते हैं कि ए भी रिलेशन में मिल जाएगा और बी सी भी रिलेशन में मिल जाएगा। और देन हम चेक करते हैं ए सी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने 2 3 4 नंबर ले लिए रियल सेट से। अब यहाँ पर 2 3 है रिलेशन के अंदर मिल जाएगा, 3,4 भी हमें रिलेशन के अंदर मिल जाएगा क्योंकि कंडीशन पास कर गई। अब हमें क्या करना होता है इसके बारे में कि ये होएगा या नहीं होएगा रिलेशन के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो समझते हैं। अब बेटर है कि इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर डिफाइन करूँगा आपको समझाने के लिए। ये हो गई अपनी नंबर लाइन 0, इधर क्या मिलेंगे आपको पॉजिटिव नंबर्स, इधर क्या मिलेंगे आपको नेगेटिव नंबर्स। नंबर लाइन की खास बात ये होती है कि यहाँ पर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्या बोला मैंने? यहाँ पर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। मतलब क्या है इसका, जैसे कि पहले मुझे मिल गया 0, मैं गया आगे, मुझे मिल गया कोई नंबर 2, तो आप देख पा रहे हो कि जो अगला नंबर है वो पिछले वाले से बड़ा नंबर है ना। अब समझते हैं अपना काम क्या। तो बच्चों लेट करो कि मैंने कोई रिलेशन उठा ली, मैंने रिलेशन उठाई, इसके अंदर एक एलिमेंट उठा लिया मैंने ए, एक उठा लिया एलिमेंट बी, एक उठा लिया एलिमेंट सी। अब क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ए को बी रिलेशन में आएगा क्योंकि बी बड़ा है ए से, नंबर लाइन का नॉर्मल सा नेचर है। बी सी भी रिलेशन में आएगा, ये भी क्लियर सी बात है। और यहाँ पर क्लियर सी बात देख पा रहे हो कि अगर बी बड़ा है ए से, सी बड़ा है बी से, तो ए भी तो क्या होएगा बड़ा ही होएगा सी से। क्यों? क्योंकि उसके राइट साइड में ही आने वाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलते हैं बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे बच्चों ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा नंबर का, एक नंबरों का छोटा है एक नेचर बताना चाहता हूँ। नंबरों का नेचर क्या होता है। आप कोई भी नंबर उठा लिया मैंने, कोई भी एक जो आप नंबर यूज करते हैं लाइक 2 3 4 या 2.5 2.6, लेट मैंने कोई नंबर उठा लिया ए 5। आप ये देखते हो कि आप अगर इस नंबर की कोई पावर करोगे, क्या करोगे आप इस नंबर की कोई पावर करोगे, कोई पावर नेचुरल नंबर लाइक 2 3 4 5 पावर करोगे तो जो आंसर है वो उस नंबर से बड़ा ही आने वाला है। मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब क्या है कि जो नंबर का स्केयर होएगा वो उस नंबर से ऑलवेज बड़ा ही होता है। हालांकि ऑलवेज का कुछ नहीं बोल सकते यहाँ पर, बात बताऊंगा अभी क्यों नहीं बोल सकते। क्या कहा मैंने, अगर मैंने कोई नंबर उठाया लाइक 5 उठा लिया मैंने, उसका स्केयर जो होगा उस नंबर से बड़ा ही आएगा। नॉर्मल सी बात होती है सोचने में, है ना। लाइक मैंने माइनस का उठा लिया, मैंने उठा लिया माइनस का 2, तो अगर करूँगा मैं इसका स्केयर तो कितना आएगा 4 आएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -2 क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा 4 से। क्लियर है? लेकिन ये बात सही नहीं है कुछ खास नंबरों के लिए। क्या बोला मैंने? कुछ स्पेशल नंबरों के लिए, स्पेशल नंबर्स के लिए ये बात सही नहीं है। सही नहीं है कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट मैंने नंबर लिया एक a इज इक्वल टू 0.5, 0.5 यानी कि मैंने a क्या ले लिया 5/10। मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अब मैं इसका स्केयर निकालने जा रहा हूँ, इसका स्केयर आ जाएगा 5/10 का स्केयर, 5/10 का स्केयर यानी कि 5 का स्केयर 25, 10 का स्केयर 100 और ये a का स्केयर आ जाएगा 0.25 और ये क्या था 0.5, या फिर कंपेयर करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 0.50, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। हालांकि 0.5 और 0.50 सेम ही बात होते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो मैंने नंबर उठाया था 0.50 और क्या 0.25 जो उसका स्केयर आया था, क्या इनमें रिलेशन है? रिलेशन मतलब क्या ये जो पहले वाली रिलेशन थी कि जो स्केयर होएगा नंबर का वो नंबर से बड़ा ही होएगा। जो नंबर का स्केयर है क्या वो यहाँ पर नंबर से बड़ा है? नहीं। 0.25 छोटा है, किससे छोटा है? 0.50 से। यानी कि ये जो नंबर का स्केयर आया है वो अपने ही नंबर से क्या आया? छोटा आया। यानी कि यहाँ पर रूल ब्रेक हो गया। अब नॉर्मल सी बात में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मैंने कोई भी नंबर उठाया 0 के और 1 के बीच का कोई भी नंबर उठा लिया मैंने, उसका स्केयर जो होगा वो उस नंबर से भी छोटा आएगा। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? सॉरी चलते हैं अपने
अब क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, सो डैट द रिलेशन आर ऑन सेट आर क्या है, ऑफ रियल नंबर्स एंड डिफाइन बाय, आपने कोई भी ऑर्डर पेयर पिक करना ए कोमा बी, और गिवन कंडीशन क्या है, ए लेस देन इज इक्वल टू बी स्केयर, या फिर ए लेस देन और इक्वल टू बी स्केयर। ठीक है, वो कहता है कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक्स है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। बच्चों क्लियर सी बात है, मैंने कोई नंबर उठा लिया नॉर्मल सा, लेट मैंने 5 उठा लिया, कहाँ से, रियल नंबर से, तो जो 5 होगा वो छोटे होगा 5 के स्क्वायर से, मतलब ये रिलेशन में आ जाएगा। लेकिन अभी भी क्या बात बोली मैंने, अभी मैंने आपको ये बात बोली, एक इसको बैठ रहा कि इसको ऐसे समझो, मैंने लेट कर लिया 2, कहाँ से, रियल नंबर से। अब हमने चेक करना है क्या 2 रिलेशन में आएगा। ध्यान देखो यहाँ पे क्या लिख कर, क्या जो ए आ वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो बी है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ये बात है। तो मैंने लिखा 2,2, देखो ये तो क्लियर सी बात है, तो सेटिस्फाई कर देगा। 2 लेस देन 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे जज करो, अगर ए कोमा बी है तो हम उसको ऐसे चेक करते हैं, ए यहाँ पर, फिर ये आ जाएगा, और फिर बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब लेकिन यही चीज़ अब ऐसे देखो समझ के, अब मैंने कुछ नंबर इस तरीके से उठाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर उठा लिया 26, और मैंने यहाँ पर उठा लिया 4, सॉरी आप रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं तो सेम की ही बात करेंगे अपन। तो याद करो क्या एग्जाम्पल दिया था मैंने, मैं इसी को उठा रहा, 0.5। अब हमने चेक करना है 0.5 रिलेशन के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। बच्चों क्लियर सी बात है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, उसको मैं 0.5 इसके अकॉर्डिंग लेस देन इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर। ओके, चेक करते हैं कि 0.5 लेस देन इज इक्वल टू क्या आएगा इसका स्क्वायर, 0.25, जो कि सही नहीं है। यानी कि मैंने एक तरीके से ये एग्जाम्पल मिल गया ये प्रूफ करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। मैंने क्या रियल नंबर उठाया, मैंने रियल नंबर उठाया 0.5, आपने क्या देखा 0.5 रिलेशन के अंदर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो 0.5 है वो क्या होएगा, बड़ा होएगा अपने ही स्केयर से, और जो किसको क्या कर देगा, गलत कर देगा, इस रिलेशन को गलत कर देगा। ये एग्जाम्पल्स और क्या मिलेंगे ये गलत प्रूफ करने के लिए। आपने 0.1 उठा लिया, आपने 0.2 उठा लिया, आपने 0.3 उठा लिया, 0. जो भी मन करे आपका 0.1 के बीच का, ये सारे क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं है को ही प्रूफ करेंगे। क्लियर है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं सिमेट्रिक्स की तरफ, चलते हैं। अच्छा क्या कर रहा है प्रूफ करने के लिए इसने, ये ना ही रिफ्लेक्सिव अपन प्रूफ कर दिया, ना ही सिमेट्रिक्स, ना ही ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक्स तो बच्चों क्या होता है सिमेट्रिक्स में, पहले 2 नंबर लेट करते हैं गिवन सेट से। गिवन सेट क्या है, रियल नंबर्स, एंड ए बी की तो हम एटलीस्ट लेट करते ही करते हैं, और क्या क्या करते हैं, बी ए। चलिए बेटर है कि 2 एग्जाम्पल देखेंगे इसको भी। मैंने लेट कर लिया, जैसे कि मैंने लेट कर लिया 2,3, आप क्लियर देख पा रहे हो 2 छोटा ही होएगा 9 से, है ना। तो 3 2 चेक करें एक बार, 3 भी छोटा ही होएगा किससे, 2 के स्क्वायर से। ठीक है, वो नंबर उठाता हूँ मैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि डिफरेंस कितना बदल गया इनके बीच। पहले बहुत छोटा नंबर था 9 से, अब काफ़ी कम हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ खास पैटर्न ले लूँ, कुछ खास पैटर्न, तो ये गलत प्रूफ हो सकता है। खास पैटर्न कैसे, जैसे कि मैं इसको ऐसे उठाता हूँ, मैंने उठा लिया 16, यहाँ उठा लिया मैंने 18, नहीं नंबर छोटे उठाते हैं, मैंने उठा लिया 6 7, डेट मीन्स 6 तो लेस देन हो ही जाएगा किससे, 49 से, है ना। अब इसको मैं ऐसे उठाता हूँ 48 और 7, अब देखते हैं इसको ट्राई करके। 48 तो क्या हो जाएगा, लेस हो ही जाएगा 7 के स्क्वायर से। अब क्या करते हैं 7 48, ओके 7 का स्क्वायर 49
सॉरी ये तो ऐसे आ जाएगा 7, तो स्केयर किसको होगा 48 का स्केयर हो जाएगा। आप देख पा रहे हो कि ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अपन कुछ खास एग्जांपल देखना पड़ेगा जिससे गलत प्रूफ हो। ओके, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने ए भी ऐसा लेट करना कि जो सेटिस्फाई कर जाए सच दैट ए लेस देन बी का स्केयर, लेकिन बी ए ना करे, बी ए रिलेशन में ना आए। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा देखना कि जो बदल के आए वो क्या हो जाए, इसको पास ना करे, इसको पास ना करे। जैसे कि देखो हमने क्या उठाया था यहाँ पर, छोटा एग्जाम्पल उठाया था कि 48 ये तो कर गया था। अब मैंने कुछ ऐसा देखना, यहीं पर सोचना, सोच के लिखना कि जो इसका स्केयर आए वो इससे उल्टा आ जाए। उल्टा मतलब क्या चाहिए होता है, अपन छोटा चाहिए होता है, ये इससे बड़ा आ जाए। तो देखते हैं, एक दोबारा ट्राई करते हैं। लाइक मैंने उठा लिया बहुत 26 उठा लिया मैंने, 26 नहीं 24 उठा लिया मैंने। और अगर मैं अब ट्राई करूँगा यहाँ पर 5 तो ये पास कर जाएगा। नहीं, पैटर्न उल्टा करना पड़ेगा अपने। उल्टा कैसे पैटर्न, मैं यहाँ पर उठा रहा 3 और यहाँ पर उठा रहा 9। अब देखना, ओके 3 तो छोटा हो जाएगा किससे, 81 से, और 9 3 का देखते हैं। ओके 9 लेस देन 9 3 का स्केयर 9। देखो बच्चों बिल्कुल क्या आ गया, इक्वल आएगा। डिफरेंस कितना कम हो गया। अब मैं क्या कर रहा है, इसका डिफरेंस को और कर रहा है मैं छोटा। मैंने यहाँ कर दिया बिल्कुल 1 कर दिया मैंने यहाँ, बिल्कुल मैंने यहाँ पर 1 कर दिया। ये सेटिस्फाई हो जाएगा 1 लेस देन 81। अब मैं चेक करूँगा 9 1 को, और आप यहाँ पर देख पा रहे हो 9 लेस देन 1 का स्केयर 1, ये नहीं हो सकता। देखो बच्चों मैंने किस तरीके से ढूंढा, मैंने बस बारी बारी से ये बात नोटिस करी, देखा ध्यान से कि मैंने नंबर उठाए अलग अलग, जस्ट ये मान के। देखो डिफरेंस, देखो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा, डिफरेंस काफ़ी कम हुआ। कुछ पैटर्न देखा मैंने यहाँ पर, पैटर्न कुछ खास देखने नहीं मिला नहीं। अब बारी बारी से नंबर उठाए मैंने, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर रिपीट करी। मैंने पहले क्या उठाया, नॉर्मली ये पहले वाला नंबर मैंने बड़ा उठाया, लेट करने में बात नहीं बनी, तो मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब क्या उठाया मैंने, ये वाला नंबर मैंने छोटा उठा लिया, पहले वाला नंबर। आपने देखा छोटे वाले नंबर में देखो इसमें प्रूफ नहीं हुआ। देखो जब मैंने और डिफरेंस क्रिएट किया इनके बीच में, 1 के और 9 के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, और 1 क्या है 9 से काफ़ी ज़्यादा छोटा। आपने देखा कि ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। आपने देखा कि मैंने कैसे सर्च किया है, और आप फाइनली क्या है, ये सिमेट्रिक्स नहीं है। और सेम इसी चीज़ का मैं यूज करूँगा ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करने के लिए, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अगर आपको याद हो तो आप ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, हम 3 नंबर लेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 3 नंबर लेट कर लेते हैं, सॉरी इरेज ऑल, अब सही है। तो हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। ठीक है, मैं ऐसा एग्जाम्पल उठाऊंगा कि जिससे स्केयर की वैल्यू क्या हो, जो उससे कम होती दिखाई दे। लाइक मैं उठाता हूँ यहाँ पर 63, क्योंकि 8 का स्केयर, यहाँ पर 8 का स्केयर कितना होता है, 64 होता है। ये इसको पास कर जाएगा, देखो बच्चों मैं क्या कर रहा, मैंने इसको गढ़ते ऑर्डर में इस तरीके से लिया कि अब मैं क्या करूँगा, 8 के साथ कुछ और छोटा सा नंबर ले लूँगा। लाइक 2 का स्केयर तो बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 का स्केयर 9 8 से बड़ा हो गया। लेकिन देखो ये स्केयर है, अब ये इसके साथ पास नहीं होने का। मेरी बात दोबारा देखो, मैंने 63 8 को मैंने क्या किया, जानबूझ के डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया। जब मैं ऑर्डर क्या लूँगा डिक्रीजिंग, तो नंबर्स का स्केयर क्या कम होता जाएगा, जो क्या हो जाएगा फाइनल नंबर से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो सॉरी छोटा हो जाएगा। मतलब क्या इसका 63 लेस देन इक्वल टू 8 का स्केयर पास कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैंने उठाया 8 का, ये डिफरेंस देखो कितना कम ज़्यादा डिफरेंस लिया मैंने इसके बीच का। ओके 8 भी इसको पास कर जाएगा 3 के स्केयर को। लेकिन अब क्या था अपने पर फाइनल चेक करने के लिए 63 एंड 3, आप देख पा रहे हो कि ये इसको मैच नहीं कर पाएगा। क्या 9 बड़ा होता है 63 से, नहीं होता। डेट्स मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, या फिर नहीं है, सिंपल सी बात है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब बच्चों आपने देखा अब इसका बिहेवियर क्या होता है, एक तरह से इसका बिहेवियर तो बिल्कुल अलग होता है, और इसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग देखा आपने। इवन चाहे यहाँ पर क्यूब भी आ जाए तब भी आपको सेम बिहेवियर देखने नहीं मिलेगा, चाहे यहाँ पर 4 भी आ जाए। क्लियर है बच्चों यहाँ पर ये। अच्छा अब देखते हैं क्यूब के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। और ये बच्चों ये आपके लिए है क्वेश्चन, सेम ऐसे ही आपने ट्राई करना। फर्क क्या गया अबकी बार, पिछली बार क्या था, पिछली बार था अपने पास स्केयर, अब की बार क्या गया, अपने पास क्यूब आ गया। जैसे कि मैं हल्का में सोल्व कर देता हूँ समझाने के लिए आपको।
बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। क्लियर सी बात है। अब क्यूब करेंगे अपन। मैंने एक नंबर लेट कर लिया लाइक 0.2, इसको फ्रैक्शन कर लेते हैं ताकि अपने मल्टीप्लाई करके ना देखनी पड़े। पहले मैं ए का क्यूब निकालना मुझे, मैं इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/100 और ए कितना है 2/10, ये हो जाएगा 8 में 1000 यानी कि 0.008। तो मैंने नंबर क्या उठाया था 0.2। हमने ये चेक करना, मतलब क्या चेक करना, हमें ये चेक करना कि क्या ये छोटा होता है इसके क्यूब से। ये कितना है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटर रहेगा 0.200 कंपेयर करने के लिए। और ये कितना है अपना 0.008। देखा बच्चों आपने क्या है यहाँ पर, ये जो उसका क्यूब आया कितना छोटा हो गया उससे। यहाँ पर तो कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 0, यानी कि ये तो 0.2 आ और ये 0.1 से भी छोटा हो गया। मतलब क्या है, सेम पिछली वाला बिहेवियर कि किसी कोई भी नंबर हो 0 के और 1 के बीच का, उसका जो पावर होती है, नेचुरल पावर होती है, वो क्या देखने को मिलती है, उस नंबर से छोटे की देखने को मिलती है। होप है बच्चों आपको रिफ्लेक्सिव समझ में आया होगा। असिमेट्रिक्स में वही केस करेंगे अपन ने। याद करो अपन क्या किया था पीछे, याद करो अपन ने पीछे क्या किया था, सॉरी इरेज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। हाँ जी, हमने क्या किया था, कोई ऐसा नंबर उठाया था लाइक मैंने एक उठा लिया 63 का, आप स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मैंने उठा लिया था एक लाइक 24 और एक उठा लिया नहीं छोटा 3 और मैंने उठा लिया 12। पास कर देगा 3 लेस देन 12 का स्क्वायर 144 पास कर गया। लेकिन 12 3 को देखते हैं एक बार, 12 तो ऐसे ही आ गया और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। लेकिन अब फर्क क्या है, अब हम स्क्वायर के ऊपर काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये बेसिक पास कर गया। अब हमने नंबर कुछ इस तरीके से ढूंढ दिया, ढूंढने भी क्या है बट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रखना है इनके बीच का कि सच डेट अब की बार क्यूब आ स्क्वायर से बड़ा नंबर आएगा हमेशा। तो मैं डिफरेंस ढूंढता हूँ जैसे कि 2 का और 20 का। देखते हैं 2 लेस देन 20 का क्यूब, ये क्लियर सी बात है, आप साफ देख पा रहे हो। लेकिन क्या 20 लेस देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, लॉजिक कर गया फेल, है ना। स्केयर में मैंने डिफरेंस ठीक ठाक सा रखा था, आपने क्यों रखा था, स्केयर की बात हो रही थी। यहाँ पर क्यूब आ गया, डिफरेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा अपन ने। आप देखा कि यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। देखो ये क्या हो गया, अगर बात करूँ मैं स्केयर वाले तरीके से तो ये पास कर गया। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पर चेक करूँ एक बार 3 लेस देन इक्वल टू 12 का क्यूब पास कर देगा। लेकिन ये देखते हैं 3 का क्यूब 27, देखो ये भी पास कर गया। यानी कि ये एग्जाम्पल स्केयर वाले में पास कर रहा लेकिन क्यूब वाले में पास नहीं कर रहा। रीजन क्या, डिफरेंस। जब पावर बढ़ के तो डिफरेंस भी अपने बढ़ाना तरीके से देख के, ताकि आप उसको गलत प्रूफ कर पाएँ। और बच्चों ट्रांजिटिव आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।